में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। लखनऊ में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। बांग्लादेशियों की तलाश में अभियान जारी है। अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई संभव है। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में मेयर का अभियान चल रहा है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर कार्रवाई की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश का पालन किया जा रहा है। आज लखनऊ की मेयर सुषमा खारवाल 10:30 बजे गुडम्बा क्षेत्र में सघन तलाशी के लिए नगर निगम पुलिस की टीम लेकर जाएंगी। तो लखनऊ के फूलबाग कॉलोनी में बुलडोजर पहुंचा है। निगम के सफाई कर्मियों की भी एक सूची बनेगी। नगर निगम में रोहिंग्या कर्मचारियों की सूची बनेगी। कमिश्नर आईजी को मिलेगी रोहिंग्या घुसपैठियों की लिस्ट। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पूरे प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। राजधानी लखनऊ में पुलिस भी अभियान चला रही है और इस बीच मेयर भी पहुंची है। मेयर इस झुग्गी बस्ती पहुंची हैं। गुडम्बा थाने के पास में ये झुग्गी बस्ती है और दावा ये है कि इस झुग्गी बस्ती में रहने वाले जो लोग हैं वो सब रोहिंग्या हैं, यानी कि बांग्लादेशी नागरिक हैं और अवैध तरीके से भारत में घुस करके यहाँ झुग्गियाँ बनाकर रह रहे हैं। नगर निगम की तमाम ये जो गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों में इनके पास जो ठेले रिक्शे वगैरह थे वो जब्त करके रख लिया गया है और साथ ही जो लोग हैं उनके दस्तावेज चेक किया जा रहा है। मेयर का दावा ये है कि ये जो लोग हैं इनके पास दस्तावेज सही नहीं है। हालांकि जो लोग यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि ये सब असम के रहने वाले हैं और इनके पास वहाँ का आधार कार्ड, एनआरसी और तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये लोगों का दावा है और इस बीच मेयर का कहना ये है कि जो लोग भी यहाँ पर हैं वो सब अवैध हैं। तो ये पूरा इलाका है और ये लगातार एक कैंपेन उत्तर प्रदेश में चल रहा है जिसमें अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की धरपकड़ की जा रही है। तो नगर निगम की गाड़ियाँ, तमाम जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद हैं और इन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मेयर निकल करके ये दावा कर रही हैं कि जिसके भी यहाँ झुग्गी बनी है वो सब अवैध हैं। हालांकि सवाल ये है कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके पास जो आधार कार्ड या बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं अभी उसकी जाँच हुई नहीं है। तो जाँच होगी फिर पता चलेगा, लेकिन मेयर इस बीच में ये दावा कर रही हैं कि जो भी लोग यहाँ हैं वो सब अवैध हैं। भाई क्या नाम है आपका? इंताज अली। कहाँ के रहने वाले? आसाम। आसाम में कौन जिला? गोलपारा डिस्ट्रिक्ट। कब से यहाँ रह रहे हो लखनऊ में? यहाँ 18 साल हो गया भैया। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? हाँ, सब कुछ है भैया। एनआरसी डाटा है, आधार कार्ड है, आई कार्ड है, पान कार्ड है, वोटर कार्ड है, सब कुछ है। सब कुछ है। तो अभी जैसे आप लोग का क्या क्या सामान जब्त हुआ है? अभी ठेलिया जॉब हुआ है, गाड़ी जॉब हुआ है, जो चीज मिला है। जो मेयर भी आया था, मेयर भी ऑर्डर दिया, घर पे घुस के जो चीज मिला है सब कुछ उठा ले गया। ये आपका एनआरसी डेटा? हाँ, ये हमारी एनआरसी डाटा है भैया। इसका अभी जांच इससे पहले हुआ है कि नहीं? नहीं, आज आया है। ये तो पहला से थाना पे हम लोग का दिया है। पहला थाना में हर साल में हम लोग जमा करता है। तो ये लोग अभी को भी नहीं आया है, आज आया है। ये मांगा नहीं भैया, बिना मांग के जो सामान मिला है वो उठा के ले गया। और इसका बोल के गया है 15 दिन में खाली होना चाहिए। ना कागज पाती जांच किया, ना कुछ किया, कुछ नहीं बताया। ये ठेले वेले जो है इस पे कूड़ा बीनते हो आप? हाँ, कूड़ा भी बीनते, दूसरा भी काम करते हैं, लेकिन वो काबराबर भी बीनते हैं, एरिया में भी काम करते हैं। मेयर ने क्या कहा आप लोगों से? मेयर ने क्या कहा कि आप लोग बांग्लादेशी हो? बांग्लादेश नहीं, हमारे पास सब कुछ प्रूफ है, कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं मांगा है, नहीं आईडी मांगा है, ना कुछ भी मांगा है, लेकिन बताइए सब लोग बांग्लादेशी है। 15 दिन में खाली करो। हम इंडियन है, हमसे जो कुछ प्रूफ चाहिए आप ले लीजिए, हम डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर देंगे। आपके गांव वगैरह में आप लोग, आपके माता पिताजी को सब लोग पहचानते हैं? हाँ, एकदम। आप हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बोल रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम कहाँ रहते हैं हमारी सब दिखा देंगे हम आपको। अगर हम बांग्लादेशी है तो हमको निकाल दीजिए, हम बोल रहे हैं अपने जवान से, आप डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। अगर हम बांग्लादेशी है भाई, हमको जहाँ मर्जी वहीं रख दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम इंडियन है, हमको क्यों ऐसे, हमारे साथ ऐसे क्यों सलूक किया जा रहा है? सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। रणवीर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रणवीर, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? क्या कार्रवाई वहां पर हो रही है और किस तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है? देखिए, इसमें लखनऊ की मेयर ने आज कार्रवाई की और ये कार्रवाई कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले एयरपोर्ट के पास में पुलिस ने तलाशी की थी, साथ ही आलमबाग में हुआ, डाली बाग में हुआ, आज गुडम्बा थाने के पास हुआ। जैसे ये जगह है, ये जो जगह है ये नजुल की जगह है और कल यहाँ पुलिस पहुंची थी। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। इसमें जो खास बात है वो ये कि जो भी लोग
जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं, इसमें ज़्यादातर लोग असम के हैं, कुछ लोग पश्चिम बंगाल के हैं और कुछ और नॉर्थ ईस्ट के उन स्टेट्स के हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। ऐसे में उनके दस्तावेज लिए जा रहे हैं और दस्तावेज लेकर के जो संबंधित राज्य जैसे असम है वहाँ की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है कि इनका जो मूल पता है वहाँ जाके क्रॉस वेरीफाई कीजिए। लोगों का आरोप, जैसे आज गुडम्बा में मेयर पहुंची थी, लोगों का आरोप ये है कि वहाँ मेयर पहुंची, मेयर ने कहा यहाँ जितने लोग रहते हैं वो सब बांग्लादेशी हैं, इसलिए इसको खाली भी करो और कुछ सामान भी जब्त करके ले गए। जबकि इन लोगों का दावा ये है कि इनके पास एनआरसी का डेटा है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ है और अगर हम बांग्लादेशी हैं तो हम पे कार्रवाई हो, लेकिन हम चूंकि असम के हैं ऐसा लोगों का दावा है और इसलिए हमारे साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह का आरोप लोगों को जो दिक्कतें हैं वो इस बात की हैं कि सिर्फ इस जानकारी पे कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं इस पे कार्रवाई हो रही, इसको लेकर के लोग असंतोष जता रहे हैं। जबकि मेयर सुषमा खरकवाल, उनका ये दावा है कि उनको जानकारी पुख्ता है और ये सारे लोग बांग्लादेशी हैं। तो ऐसे में अभी फ़िलहाल उनके ठेले और कुछ और जो चीज़ें वहाँ पर थीं ये जब्त की गई हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की जो सरकारी ज़मीन है या किसी की खाली ज़मीन है, इन ज़मीनों पर झुग्गियाँ बना के रहते हैं। ये जगह पर बहुत सारी झुग्गियाँ थी, कुछ महीनों पहले जब कार्रवाई हुई तो कुछ झुग्गियाँ हटाई गई और पीछे कुछ झुग्गियाँ फिर से बन गई हैं। तो कल भी यहाँ पुलिस पहुंची थी। ये डालीबाग का इलाका है, इससे पहले एयरपोर्ट के पास में जो एयरपोर्ट चूँकि बहुत सेंसिटिव इलाका है तो वहाँ पर जाके पुलिस ने पड़ताल की। आलमबाग में हुआ, गुडम्बा में हुआ, तो कई जगहों पर इस तरह की जो अवैध तरीके से बसाई गई झुग्गियाँ हैं जिनमें रहने वाले आमतौर पर नगर निगमों में सफाई कर्मचारी हैं या फिर ये लोग कूड़ा बीनने का काम करते हैं, छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, तो ज़्यादातर असमीज़ या पश्चिम बंगाल के लोग हैं और इनका दावा ये है कि ये मूल रूप से वहीं के हैं, लेकिन इनको लेकर के शक है। तो पुलिस का ये कहना है कि हमने संबंधित राज्य की पुलिस के साथ संपर्क किया है, उनको डेटा भेजा है मेल करके और उनसे कहा है कि क्रॉस वेरीफाई करें। लोगों की नाराजगी ये है कि बिना क्रॉस वेरिफिकेशन के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से मेयर आज पहुंची थी तो इसको लेकर नाराजगी बिल्कुल। और रणवीर, मेयर से बातचीत भी की है आपने, हम दर्शकों को सुनाते हैं उस बातचीत में मेयर की तरफ से क्या कहा गया और पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर, क्या जानकारी उनकी तरफ से दी गई, सुनिए। लखनऊ की मेयर मेरे साथ हैं। सुषमा जी, ये क्या अभियान है, इस बस्ती में क्या अभियान चल रहा है? इस बस्ती में अभियान चल रहा है कि खाली करिए, आप बाहर से आए हैं खाली करिए। कौन लोग हैं ये सब रोहिणियां हैं। मतलब अभी दस्तावेज तो अभी जांच होंगे ना? दस्तावेज कुछ है ही नहीं, भगा दिए गए कुछ लोग। इसमें जो भी यहाँ के लोग रह रहे हैं, लगभग 200 के करीब झुग्गियाँ हैं। उसके रहने वाले लोगों से हम लोगों ने बातचीत करी है, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया गया है। साथ ही साथ थाने स्तर पे एक परफॉर्मा डिज़ाइन करवाया गया था, वो फॉर्म इनको दिया गया है जिसमें इनके सारे पेपर की डिटेल्स वगैरह हमने नोट करा ली गई हैं। बाद में इन डिटेल्स को जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वहाँ से वेरीफाई कराएंगे। साथ ही साथ इनके हम अगर किसी का कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है तो उसको भी चेक करेंगे और जो भी होगा उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और आइए बढ़ते आगे और अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में बुलडोजर एक्शन पर बोले सम्राट चौधरी, मेरा नाम बुलडोजर नहीं है, बुलडोजर न्यायालय के आदेश पर चल रहा है। बिहार में कानून का राज है, माफिया पर भी बुलडोजर चलेगा, कोई नहीं बचेगा। तो बिहार के कई हिस्सों में इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और इसी पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। मैं 2-3 चीजों पर बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, ये नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय ने ये पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं।